नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीराज पटेल। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि बैंक में कंप्लेंट करो या बैंक की कंप्लेंट करो और 20 लाख तक पाओ, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप जो भी आपको दिक्कतें आई हैं बैंक की वजह से, तो उसका कंपनसेशन आपको 20 लाख तक मिल सकता है। इसे कहते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन। आरबीआई की तरफ से आपने बहुत सारे ऐड भी देखे होंगे, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते रहते हैं बीच बीच में। कोई भी कंप्लेंट बैंक की करनी है आपको तो आप आरबीआई में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम कायदे हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए और उसके बाद ही आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले, तो चलिए फटाफट जो है देख लेते हैं कि क्या क्या है ये चीज़ें। तो दोस्तों वैसे तो हर बैंक ने जो है क्या क्या फ़ीचर्स है, साइलेंट फ़ीचर्स हैं, इसके बारे में अपने वेबसाइट में जानकारी दे रखी है। तो मैं जो है, और सभी के जो है लगभग सेम होते हैं, क्योंकि आरबीआई ने ये सारी चीज़ें बैंक को बोली हैं कि आप अपनी ब्रांच में भी इसके बारे में बताएंगे, उसका बोर्ड भी लगाएंगे बैंकिंग ओम्बड्समैन का, और कस्टमर को जागरूक करेंगे। और जब कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा बैंक में, ब्रांच में, तो आप इसकी एक कॉपी भी उनको दे सकते हैं। तो आरबीआई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि कस्टमर्स को किसी भी तरीके की तकलीफ़ ना हो बैंक की वजह से। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये जो है इसमें आप ओम्बड्समैन में कैसे जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई भी दिक्कत है, आपका पैसा विड्रॉ हुआ लेकिन आप जो है उससे संतुष्ट नहीं है, फर्जी तरीके से आपका पैसा निकाल लिया गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर कोई भी आपको बैंक में कोई दिक्कत आ रही है, आपको चेकबुक नहीं दी जा रही है, पासबुक नहीं दी जा रही, कोई भी दिक्कत है, तो आप जो है बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये, इसमें एक नियम ये है कि सबसे पहले आपको आरबीआई के पास नहीं चले जाना है, आपको पहले बैंक में एक लिखित आवेदन, एक लिखित जो है रिक्वेस्ट डालनी है कि सर ऐसे दिक्कत है, मुझे इसका निपटारा किया जाए। अगर बैंक 30 दिन के अंदर अंदर उस बात को नहीं मानता है, नहीं समझता है, तो आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाना है। या फिर अगर बैंक उसका निपटारा भी कर देता है उस समस्या का जो कि आपको है, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले देखिए, पहला पॉइंट है कि कंप्लेंट जो है ये ऑनलाइन जो है इसकी शिकायत कर सकता है। ये इसका एक साइट है cms.rbi.org.in, आप इसमें जाइए और आप जो है इसमें शिकायत कर सकते हैं। पूरा पोर्टल बना हुआ है, या फिर आप इनको मेल के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से, या फिर लिखित में इनको कागज़ भी भेज सकते हैं फिजिकल फॉर्म में, ठीक है। और इसमें जो है आप पोस्ट ऑफिस से भी इनको शिकायत भेज सकते हैं। इसके बाद आरबीआई ने क्या किया, जो भी शिकायतें होती है, चंडीगढ़ में एक ऑफिस है, वहाँ पे सारी शिकायतें जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आरबीआई जो है उसे प्रोसेस करेगा। और दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया है कि सबसे पहले आपको बैंक में कंप्लेंट करनी है, और अगर 30 दिन में जो है उसका निपटारा नहीं होता है तो आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाना है। अब एक सवाल मन में ये आता है, कितने रुपए तक की दिक्कत हो तो हम जा सकते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन। दोस्तों देखिए, इसका 8वां पॉइंट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। 1 रुपये की भी दिक्कत है, 1 करोड़ की दिक्कत है, तो भी आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है। और दोस्तों ज़रा ये 9th वाला पॉइंट देखिए। 9th वाले पॉइंट में साफ साफ बैंक खुद बोल रहा है, कैनरा बैंक बोल रहा है कि आपको कंपनसेशन मिल सकता है 20 लाख तक का, ठीक है। और ये तो वो कंपनसेशन है, और आपको जो आपके पैसे का नुकसान हुआ है वो अलग है, ठीक है। आपने जो पैसा खर्च किया, समय खर्च किया, हरासमेंट हुआ, तो इसका ये 20 लाख तक का मुआवजा है। बाकी आपने के पैसे जो अलग से नुकसान हुए हैं वो अलग हैं। इसके बाद देखिए, इन्होंने ये भी एक चीज़ बताई है कि जब ओम्बड्समैन में आप कंप्लेंट करेंगे, फिर ओम्बड्समैन जो है बैंक से रिप्लाई मांगेगा, तो विदिन 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप बैंक जो है उसे रिप्लाई करेगा, ओम्बड्समैन को रिप्लाई करेगा कि ऐसी ऐसी बात थी और ये दिक्कत थी। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर बैंक ने कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, आरबीआई में, तो आपके फेवर में आरबीआई सुनाएगा अपना डिसीज़न, और बैंक को मानना पड़ेगा, और बैंक उसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं कर सकता। और अगर बैंक को ये लगता है कि 15 दिन उसके लिए बहुत कम है, तो वो एक अपील जो है पहले ही 15 दिन के पहले ही डाल सकता है आरबीआई में कि हमें जो है थोड़ा और समय दिया जाए, हम 15 दिन के अंदर रिप्लाई करने में असक्षम है, तो समय बढ़ाया जा सकता है।
और उसके बाद आपके बीच और बैंक के बीच में जो भी समझौता होगा वो जो है उसमें प्रॉपर दोनों के साइन ले लिए जाएंगे, बैंक के भी और आपके भी, और समझौता पूरा माना जाएगा। और दोस्तों ये 14 पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कब समझौता हुआ है माना जाएगा। अगर अब जो कंप्लेंट है, जो आप खुद जो है, जो अगर अपना कंप्लेंट वापस ले लें, तो कभी कभी बैंक आपसे बोलता है कि सर अपना कंप्लेंट वापस ले लीजिए, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, ठीक है। और या फिर कंप्लेनेंट जो है जो भी समझौता हुआ उसको मान जाए, ठीक है, और बैंक जो है सेटलमेंट के लिए मान जाए। तो ये सब बातें हैं, मतलब आपके फेवर में ही बातें आने वाली हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 23rd पॉइंट देखिए, द नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल जो है, नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर, ठीक है। ये जो है आरबीआई ने हर जगह बैठा रखा है, हर बैंक में प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर बैठा रखा है, ठीक है। तो इनका नाम और इनका कॉन्टैक्ट डिटेल जो है ब्रांच में भी लगाना है और इनके बारे में जानकारी भी कस्टमर को देनी है, ऐसा आरबीआई ने बैंकों को बोल रखा है, ठीक है। और 24th पॉइंट देखिए, जब भी कस्टमर जो है कॉपी मांगेंगे, ठीक है, कॉपी मांगेंगे इस चीज़ की, तो बैंक को जो है उनको कॉपी प्रोवाइड करनी है, बैंक मना नहीं कर सकता। तो दोस्तों देखा आपने, आरबीआई ने आपके लिए कितना कुछ किया है और कर भी रहा है, और आरबीआई हमेशा आपके साथ है, ठीक है। बहुत सारे एड्स भी आरबीआई करता रहता है कि आप जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए और अपने अधिकारों को पहचानिए। तो ये था बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में, और बहुत सारी जानकारी अगर आपको और चाहिए तो बताइएगा। मैं जो है बिल्कुल शॉर्ट मैंने वीडियो बनाया है ताकि आपको बिल्कुल एक आइडिया हो जाए, और आप और ज़्यादा अगर जानकारी चाहते हैं तो इनका ये जो वेबसाइट है आरबीआई का cms.rbi.org.in, आपको यहाँ सारी जानकारी मिलेगी, मेल आईडी मिलेगा, मोबाइल नंबर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर से आपसे मिलूँगा अगली बार, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।